जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मालिका की अंक गणना के ऊपर बात करेंगे। इस अंक गणना को लेकर लोगों के मन में प्रायः दुविधा रहती है, तो सोचा कि इसके ऊपर बात करें। देखिए, मालिका में जो अंक पंचसखा महापुरुष लिखे हैं वो मुख्यतः पुरी के गजपति महाराजाओं के अंक है एवं उसके अनुसार डेट डिकोड किया जाता है। उदाहरण के लिए कलिकल्प गीता में महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि दिव्य सिंह देब नब अंकरे किछि दुर्भिक्ष पड़िब संसारे केते नास जिबे अन्न कष्ट ही निष्ठा वचन कहूची मुंह फेई। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने शिष्य रामदास जी से कहते हैं कि गजपति महाराज दिव्य सिंह देव के 9वें अंक में संसार में कुछ दुर्भिक्ष अकाल पड़ेगा। अन्न के कष्ट के कारण न जाने कितने ही लोग नाश हो जाएंगे। तो यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि गजपति महाराज दिव्य सिंह के 9वें अंक में दुर्भिक्ष पड़ेगा, परंतु पुरी में गजपति महाराज दिव्य सिंह के नाम से पहले भी 3 राजा हो चुके हैं और वर्तमान गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी चतुर्थ हैं। इसलिए हमें इतिहास भी खंगालना पड़ेगा कि क्या यह घटना पहले ही घटित हो चुकी है या भविष्य में होने वाली है। तो यदि हम अंकों की गणना करें और हर एक दिव्य सिंह महाराज के 9वें अंक को देखें कि वह कौन सा वर्ष निकलता है और क्या उस वर्ष में यह घटना हुई है। जब हम उन सभी वर्षों को देखते हैं और इतिहास की जांच करते हैं तो पता चलता है कि 1866 में सच में गजपति महाराज दिव्य सिंह देव तृतीय के 9वें अंक में दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसमें अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए थे। तो अब सवाल यह आता है कि हम यह अंक गणना कैसे करें। अंक गणना के कुछ नियम होते हैं। एक, गजपति महाराज का शासन वर्ष रेगनल ईयर होता है और एक अंक वर्ष होता है जो हर सुनिया पर्व पर बदलता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आता है। शासन वर्ष रेगनल ईयर 1, 2, 3 ऐसे क्रमवार गिना जाता है। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव चतुर्थ 7 जुलाई 1970 को सिंहासन पर बैठे, तो 7 जुलाई 1970 से सुनिया 1970 के पर्व तक उनका पहला शासन वर्ष माना जाएगा और फिर यह क्रमवार हर सुनिया पर्व पर बदलता रहेगा, जो कि मुख्य रूप से अगस्त से सितंबर के महीने में आता है। परंतु अंक वर्ष, जो कि मालिका को डिकोड करने के लिए मुख्य चीज है, उसकी गणना थोड़ी अलग होती है। शुरुआत में 0 या 1 नहीं गिना जाता है। अंक की शुरुआत 2 से होती है और 6 पर समाप्त होने वाले सभी अंकों को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अंक 5 के बाद सीधा अंक 7 आता है, 15 के बाद सीधा अंक 17 आता है। इसके अलावा अंक 10 को छोड़कर 0 पर समाप्त होने वाले सभी वर्षों को भी छोड़ दिया जाता है। जैसे कि 19 के बाद सीधा 21 आता है। उदाहरण के लिए गजपति महाराज दिव्य सिंह देव तृतीय के 9वें अंक की गणना इस प्रकार की जाती है। 1859 से 1860 सुनिया तक अंक 2, 1860 से 1861 सुनिया तक अंक 3, 1861 से 1862 सुनिया तक अंक 4, 1862 से 1863 सुनिया तक अंक 5, 1863 से 1864 सुनिया तक अंक 7, 1864 से 1865 सुनिया तक अंक 8, 1865 से 1866 सुनिया तक अंक 9 जब अकाल पड़ा था। तो इस प्रकार अंक की गणना स्वयं करने में काफी समय लगेगा। इसलिए हमने एक ऑफलाइन अंक कैलकुलेटर ऐप बनाया है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अंक निकाल सकते हैं। तो इस ऐप का उपयोग कैसे करना है, चलिए देखते हैं। जैसे आज 4 मई 2026 है। वर्तमान गजपति महाराज दिव्य सिंह देव चतुर्थ का शासन वर्ष 56 और अंक वर्ष 69 चल रहा है। तो हम उदाहरण के लिए 9वें अंक की जांच करते हैं। सबसे पहले आप गजपति महाराज का चयन कीजिए। उसके बाद आपको वर्ष दर्ज कर देना है। जैसे मैं यहाँ 1866 लिखता हूँ, जब अकाल पड़ा था। तो यहाँ परिणाम में आप देख सकते हैं शासन वर्ष, फिर अंक वर्ष और उसके बाद यहाँ शक संवत भी अपने आप आ जाएगा। शक संवत का उल्लेख इसलिए किया गया है
क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने काल निर्घंट मालिका ने लिखा है कि जुगाब्द ख्रीष्टाब्द शकाब्द को धरी तुही अन्य संख्या को मने रखिबु चेताई। अर्थात जुगाब्द ख्रीष्टाब्द ईसवी सन और शक संवत को पकड़कर तुम अन्य संख्याओं को सचेत होकर मन में याद रखना। जैसे महाराज का 9वां अंक उसका ख्रीष्टाब्द होता है 1866 और शक संवत होता है 1787। हमने ऐप में उत्कलाब्द भी शामिल किया है। उसके बाद आप ऐप में अंक अवधि को देख सकते हैं। साथ ही 1866 के 9वें अंक में पड़े दुर्भिक्ष के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी एवं गणना के नियम भी आपको इसमें मिलेंगे। एवं दूसरे सेक्शन कस्टम पर जाकर आप खुद किसी महाराज का नाम लिखकर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं गजपति केशरी लिखता हूँ और अभिषेक वर्ष 2036 लिख देता हूँ, तो सुनिया के दिन से आपको पहला शासन वर्ष एवं अंक 2 दिखाई देगा। आप इस ऐप को हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम आदि से फाइल डाउनलोड करने में असहज महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी सुविधा के लिए हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट भी दिया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बिना कोई ऐप डाउनलोड किए सीधे ऑनलाइन ही आसानी से अंक गणना कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।